अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे ने न सिर्फ देश को झकझोर दिया बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी जो टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद मेघानी नगर में क्रैश हो गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिसमें फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल भी शामिल थे। बता दें कि सुमित सभरवाल पवई के जलवायु विहार में रहते थे। उन्हें 8,200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। सुनिए इस पर दुख जताते हुए कैप्टन सुमित सभरवाल के करीबी दोस्त संजीव पई ने क्या कहा। वो बहुत ही अच्छे पायलट थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। उनकी सदगति से एयर इंडिया को बहुत ही नुकसान पहुंचा हुआ है कि इतने अच्छे पायलट जो बहुत ही शांत और पीसफुल नेचर के थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, उनके फ्लाइंग काल में ऐसा कुछ भी कंप्लेंट नहीं किया, कुछ भी ये नहीं था कि उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। वो बिहेवियर में और लोगों के साथ बहुत ही प्रोफेशनल थे। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुमित को आप कितने सालों से जानते थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? सुमित को हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि 10-15 साल से हम जानते हैं, जब से वो यहाँ रहने आए, और हम मिलते रहते थे। जब वो फ्लाइंग नहीं करते थे तो यहाँ पे एक साथ हम मिलते थे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे वो सोसाइटी के, जो कि सोशल इवेंट्स वगैरह में। तो वैसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत ही नम्र किस्म के इंसान थे। ऑन बोर्ड होने से पहले कुछ बातचीत हुई थी क्या? मिलना जुलना हुआ था सर ऑन बोर्ड होने से पहले? कुछ बताया था उन्होंने कि वो फ्लाई करने वाले हैं? उन्होंने उन्होंने अपने आसपास नेबर्स को बताया था कि वो अहमदाबाद जा रहे हैं, अहमदाबाद से वो लंदन फ्लाइट ले रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को पता था कि वो अहमदाबाद से लंदन ड्रीमलाइनर ले जा रहे हैं। लास्ट मुलाकात कब हुई थी सर ये बताएं? ये लास्ट मुलाकात अब बता नहीं सकते, 4 दिन पहले लास्ट मुलाकात हुई थी, जब वो नीचे वॉक के लिए आए थे। हाँ। अच्छा सर ये बताएं कि उनके परिवार में कौन कौन है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे को वैसे उनके परिवार का पूरा पता नहीं। उनके पेरेंट्स से मेरी दोस्ती थी। हाँ। जो कि उनके पिताजी थे वो भी एविएशन फील्ड में थे, और उनकी मम्मी का देहांत मेरे ख्याल से 3 साल पहले हुआ, जो कि यहीं पे उनका देहांत हुआ। उनकी एक बहन है जो कि मुझे कल पता चला उनकी बहन है, जो कि दिल्ली में थी, और वो फिर ये बात वो अब यहाँ पे आई हुई है। कल फ्लाइट लेके उन्होंने यहाँ पे प्रस्थान किया, अपने पिताजी के साथ है। अंतिम संस्कार को लेकर सब कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहले पहचान होगी। अंतिम संस्कार कब होगा, कहाँ होगा? अंतिम संस्कार की अब तक कुछ खबर नहीं आई है। जब डीएनए सैंपलिंग या कुछ होगा तो फैमिली को पता चल जाएगा कि उनके बॉडी है या उनके पार्ट्स हैं, और वो इस स्थिति में है कि जिससे अंतिम संस्कार हो सके। इंडिया के द्वारा से कोई रिपोर्ट अभी तक आज तक, कल से आज तक कोई खबर नहीं मिला है। एयरलाइन से कोई आदमी, हमारे घर पे कोई एक आदमी भी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं किया है। मेरे तो सिर्फ 3 बेटियां हैं। पहली काम मिला है वो मेरी बेटी, उसके बाद क्या बोलूं, कुछ बोलने का कोई ठंडा हो जाएगा तो पूरी निकल जाएगी।
जगह में बोला है और कभी जगह में बोला है और एयर इंडिया के द्वारा से कोई रिपोर्ट अभी तक आज तक कल से आज तक कोई खबर नहीं मिला है। हमारा ध्यान से है और क्या बोलेंगे कि मीडिया लोग के जो फेसबुक में देखा है ना, इसलिए ऐसे क्रैश हो गया वो हो गया, इसलिए उसका जानकारी तो मिल गया। तो बड़ी बेटी शायद उसी खुद ही चला गया और उसके बाद क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो एयर इंडिया हो या जो भी एयरलाइन से कोई आदमी हमारे घर पे कोई एक आदमी भी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं किया है। और अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी बेटी डीएनए टेस्ट के लिए गया है। वो तो मेरा एक बेटा दिल्ली में है, शायद वो काम पे जरूरत हो जाएंगे डीएनए, तब तो इनके दीदी तो बुला दिया बुला के उसके साथ जाने के लिए। अभी दिल्ली पहुंचने के बाद फिर अहमदाबाद जाना है। मेरी तरफ से तो चाहता है कि कुछ न कुछ तो वो लोग सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ न कुछ तो घर के परिवारों का देखभाल करना चाहिए। यही तरीका है और कोई क्या। गुजर गया तो गुजर गया है, चला गया तो चला गया। मेरे तो सिर्फ 3 बेटियां हैं। पहली काम मिला है वो मेरी बेटी। क्या बोलूं, कुछ बोलने की कोई गुजर जाने का जो रिपोर्ट अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर गुजर जाने से जो अंतिम संस्कार करने के लिए आपको क्या कहना है? अंतिम संस्कार तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। अब उसी को उम्मीद में है। हाँ। इसलिए तो मेरे बड़ी बेटी उसको भेजा है ना, कुछ शरीर लेकर आने के लिए। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट ने जैसे ही लंदन के लिए उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया और पल भर में एक तेज धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त हॉस्टल की मेस में मेडिकल कॉलेज के छात्र खाना खा रहे थे। इस हादसे में हॉस्टल को भारी नुकसान हुआ है। कई छात्रों के कमरे जल गए, उसमें रखे कपड़े, किताबें, लैपटॉप सब कुछ राख हो गया। वहीं अब छात्र अपने हॉस्टल खाली कर रहे हैं और नई जगह रहने के लिए तलाश रहे हैं। इस हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई और जो बचे उनके दिलों में डर बसा हुआ है। वो तो रूम से सामान निकाल रहे थे, रूम पूरा जल गया है। कितने लोगों की मौत हुई, ऐसा कुछ अंदाजा? नहीं, वो तो हॉस्पिटल वालों के हम तब कॉलेज पे थे, हमारी ड्यूटी थी, इसलिए। नुकसान क्या हुआ? नुकसान लोगों का काफी, सब ये लैपटॉप मोबाइल जल गए, किसी लोग के जो कूद गए थे मोबाइल छोड़ के, कई सामान काम मिल नहीं रहे। लोग कूदे थे क्या जब ये? हाँ, लोग कूदे पहले दूसरे माले से, इसीलिए बचाव के लिए खुद के। कितने लोग मिसिंग है? कुछ आपके दोस्त कोई? नहीं, अभी वो हॉस्पिटल में ज्यादा मालूम होगा, वो एक्यूरेट डेटा नहीं है हमारे पास। आपका नाम? मेरा नाम सागर पंजवानी। आप रेसिडेंट डॉक्टर? हाँ, मैं रेसिडेंट डॉक्टर हूँ, फर्स्ट ईयर, इसलिए। बीजे मेडिकल। हाँ जी। एक चीज और लास्ट बताइए कि आप सामान लेकर के जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके कपड़े उपड़े तो सुरक्षित हैं? कुछ कपड़े सुरक्षित है जो कबट में पड़े थे, बाकी बाहर वाले जल गए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जल गए, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सब। इसीलिए ठीक है, तो जितना मिल रहा है लेके जा रहे हैं। कितना दुखद हादसा? मतलब बहुत दुखद है। हम लोग जो फ्लाइट में थे, हमारे लिए भी उतना ही दुखद है, फ्लाइट के लोगों के लिए भी बहुत दुखद है। साथी डॉक्टर्स की भी? हाँ, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स है कई, जो मेस में खाना खा रहे थे, कुछ हॉस्टल में थे, इसीलिए। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जम्प थ्रू माई बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। और अभी आप लोग सब घर जा रहे हैं?
घर नहीं जा रहे हैं हम, बस जहाँ पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं शिफ्ट। अभी पता नहीं है, अभी हमें सामान निकालने की पॉसिबिलिटी जब मिली तो हमारे पास कुछ था नहीं, एसेंशियल्स भी नहीं थे, दैट्स वाई हमने कुछ सामान निकाल लिया। हमारा सामान इतना नहीं जला है, दूसरी साइड का ज्यादा जला है, बट हमने जितना एसेंशियल था वो निकाल दिया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई, जिसमें केबिन क्रू की मेंबर सैनिता चक्रवर्ती की भी जान चली गई। सैनिता चक्रवर्ती को सब प्यार से पिंकी बुलाया करते थे। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, वो चमक जो आसमान को छूने की ख्वाहिश रखती थी। सैनिता ने हाल ही में सपने को पूरा करने के लिए एयर इंडिया ज्वाइन किया था। यह उसके करियर की नई उड़ान थी, एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचने के लिए उसने सालों से मेहनत की थी। सैनिता की मां जो सदमे में है वो बुरी तरह से हिल चुकी हैं। बस इतना ही कह पा रही हैं, मुझे बस एक दिन दे दो। वहीं सुनिए पड़ोसियों ने सैनिता को याद करते हुए रोते हुए क्या कहा। वो तो बहुत अच्छी थे, जब छोटी थी तभी हम लोग के बिल्डिंग में रहने को आई थी, तभी दुकान पे जाती थी। उसके माँ बाप तो हम लोग के बच्चे थे, उसके साथ में छोड़ के जाते थे उनको। लेकिन नेचर बहुत अच्छा है दोनों का, दोनों भी बहुत अच्छे है माँ बाप। अभी अपने मम्मी पापा से मुलाकात की? हाँ, अभी क्या उन्होंने कहा? अभी वो ये बोल रही है क्या अभी मेरी लड़की आएगी तो जरा देखने को आ जाता, ऐसे रो के बता रही है। लेकिन उसका आँख का भी ऑपरेशन हो गया है, तो अभी उसको यही मैंने बोला कि अभी रोना, ज्यादा रोना मत कर। कब से जानते थे? इसको बचपन से बोलते क्या, बचपन से ही जानते हम लोग उसको। उसका बहुत दुख लगा मेरे को, रोने को आया। नेबर हैं आप उनके? मैं नेबर है उसकी। वो 25 साल, वो स्कूल जाती थी जब से हम लोग पहचानता है उसको। कैसा नेचर था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो अच्छा ये करती थी, काम पे जाती थी, सब अच्छा हाथ हाय बाय करती थी, बहुत अच्छी थी। कभी हम लोग को कुछ उल्टा कभी बात भी नहीं, अच्छी रहती थी वो। जब वो लास्ट टाइम जब गई क्या आप लोग मेरे को हाय बोल के गई परसों का दिन, जब भी मॉर्निंग 10:30 हो गई ना, जब भी मॉर्निंग वो स्कूल वो इधर थी, वो इसमें वो सांता क्रूज इधर पुदर नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं याद पूरी। पिंकी बुलाते थे, हाँ हम लोग पिंकी बुलाते थे उसको। खाना भी हम लोग बनाता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। कभी वो 25 साल हो गया उसको, 25 साल इधर ही रहती, अपना इधर ही रहती हो। और वो बहुत अच्छी थी, अच्छी। खबर आपको पता चली कितना दुख हुआ? बहुत दुख होगा, बहुत। मैं बहुत रोई, क्यों वो पहला दिन ही मिली थी मेरे को, कल परसों का दिन मिलके गई थी, खाली बोल के गई कि आंटी ऐसा आवाज देती थी, जाती थी, बाय बोलती थी। चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है। मीडिया कॉल तो जरूर सुनी गई है, पर उसके बाद रिएक्ट करने का शायद टाइम ही नहीं मिला। बहुत दुखद समाचार है और शायद एविएशन हिस्ट्री में इन जनरल वर्ल्ड ओवर और इंडिया के लिए बहुत ऐसा है कि हम शायद इसको बुला ही नहीं पाएंगे। चरखी दादरी का एक इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सालों तक हम उसको याद करते थे और हम कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस हेरोनियस इंसिडेंट था। शायद अब ये इसने उसकी जगह ले ली है और आपसे बात कर रहा हूं। शायद कल मैं शाम तक तो किसी से बात करने की हालत में भी नहीं था। एक तो कुछ पता भी नहीं था क्या बात करें, दूसरा यह था कि बहुत मासूमियत थी
कि इसके ऊपर क्या बात करें, ऐसा माहौल ही नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ खबर ऐसी पता लगी कि एविएशन में जो हादसा होता है उन लोगों का रोल ज्यादा होता है जो लोग पीछे खड़े हैं। तो हमें अच्छा खुशी की बात थी कि सारा जो तंत्र था एकदम एक्शन में आ गया। उसके कई कारण थे, मीडिया ने अपना रोल बहुत अच्छा करा कि एकदम इस इश्यू को सेंसिटाइज कर दिया। और एयरपोर्ट के पास ही एक्सीडेंट हुआ तो हर आदमी की नजर में एकदम आ गया। उसके पीछे एक दूसरा जहाज जो टेक ऑफ के लिए खड़ा था उसने भी देख लिया। तो जल्दी से जल्दी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड जो है एविएशन के अंदर, गोल्डन मिनट्स एंड गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस केस के अंदर गोल्डन मिनट एंड गोल्डन आवर्स के अंदर जो काम होना चाहिए था वो हुआ है। और उसी का कारण है कि शायद लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश में एक संस्था जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं इन दी टाइम ऑफ क्राइसिस। और फिर शाम को चलते चलते एक अच्छी खबर ये मिली कि एक आदमी सोलो सर्वाइवर भी है। और मेरी जिंदगी का शायद एक दूसरा इंस्टांस है कि इस टाइप के एक्सीडेंट्स में कोई सर्वाइव करे। 70s के अंदर मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उस टाइम एविएशन में नहीं था। तो मेरे ऑफिस में एक आदमी आता था और वो कहता था कि सर ये अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मैं सोलो सर्वाइवर था, और हम बिलीव नहीं करते थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि देयर इज अ सुपर पावर, देयर इज अ गॉड हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल हु डिजर्व्स इट। एंड ये है कि अभी इसका क्या कारण है इसके ऊपर ना हमें जाना चाहिए, ना हम जा सकने की हालत में हैं। पर एविएशन के अंदर क्या है कि जो लोग इस पर चर्चा करते हैं बाद में, एक तो अंदर की हालत देखेंगे कि क्या इक्विपमेंट्स में क्या रिकॉर्डिंग है, एक बाहर से विजुअल रिएक्शन है। फॉर्चुनेटली इसके विजुअल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी एक अवेलेबल है। तो उससे हमें पता लगता है कि जहाज ने टेक ऑफ करा है, टेक ऑफ करते ही वो क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो पोज है क्लाइम क्या, पर क्लाइम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं से पावर नहीं मिल रही है। लोगों ने उसके कई अंदाजे लगाए हैं। कोई कह रहे थे कि बर्ड हिट है, अब शायद लोग उसको बर्ड हिट से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें कोई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नजर ही नहीं आ रही हैं। और दूसरा फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फ्लैप डाउन था, फ्लैप ऑफ था। वो बड़ी इतनी पैनी नजर किसकी है मेरे को पता नहीं है, पर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक इसके ऊपर हमें होल्ड करना चाहिए। और हमारे लोग बड़े सक्षम हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। DGCA, ICAO सब एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, और बड़ा सेट ग्लोबल प्रोसीजर है जिसके तहत इसको करा जाएगा। तो हमें आई थिंक टाइम के साथ इसको समझाना चाहिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये कोई नई टर्मिनोलॉजी और नई फ्रेजोलॉजी नहीं है कि हम आग लगने के बाद उसको एनालिसिस करने का तरीका ढूंढते हैं। एविएशन में हम जाने जाते हैं कि एविएशन एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हर चीज पहले से ले डाउन है। तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, तो एक्सीडेंट का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का भी ले डाउन है। इसमें ये नहीं है कि आईको का प्रोसीजर है तो आईको वाले ही करेंगे, उसके लिए ग्लोबल एजेंसीज हैं और हमारा DGCA भी सक्षम है। तो उसका प्रोटोकॉल यही है कि जो भी इसका ब्लैक बॉक्स है, जो भी इसका वॉइस रिकॉर्डर है, उसकी रिकवरी करी जाए। और ब्लैक बॉक्स का मतलब ब्लैक बॉक्स नहीं है, ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है और जो पीछे फ्यूजलेज में रखा जाता है, और इस केस में उसे इजीली लोकेटेबल हो जाएगा। और उसके बाद उसको ओपन करके उसमें एक दो तीन हफ्ते का टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड क्रिटिकलिटी ऑफ दैट। उसके अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और टेक्निकल लोग भी होंगे, हमारे DGC के लोग भी होंगे, और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करा जाए कि उसमें हर टाइप का डाटा, हर टाइप के मूवमेंट्स रिकॉर्डेड हैं। क्या कंट्रोल्स पायलट यूज कर रहा था, क्या पायलट बात कर रहा था, पायलट के मे डे कहने के बाद क्या उसने फिर आगे बोला, कुछ बोल पाया कि नहीं, ये सब चीजें आ जाएंगी। उसी से फिर एक नतीजा निकलेगा। और इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये है कि ये जो हुआ है ये दोबारा ना हो। एविएशन में हम आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो इम्प्रूवमेंट के थ्रू ही पहुंचे हैं। तो आई थिंक वी विल इम्प्रूव अपॉन दिस आने वाले टाइम में। ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो हम आपस में कोई इशारा भी कर सकते हैं कि सर आवाज ऊंची करो, आवाज नीचे करो। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पायलट एक बात कर रहा है और टावर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कई लोगों को साथ बात कर रहे हैं।
तो उसकी अटेंशन ड्रा करने के लिए कुछ फ्रेजोलॉजी बनाई गई है। आपने जिक्र करा पैंग पैंग, अगर तो देखिए मेरे को छोटी सी एक प्रॉब्लम है, मेरा कोई इंजन बंद हो गया है, मेरा कोई स्मोक नजर आ रहा है, या कुछ हल्की सी प्रॉब्लम है जिसका हल मेरे पास कोई एडवाइस करेगा तो निकल आएगा, तो मैं पैंग पैंग करता हूं। राइट, पैंग पैंग कॉल का मतलब ये है कि टावर मेरे को सुने, मेरे आसपास के लोग जो भी उस फ्रिक्वेंसी में सुन रहे हैं सुने, एक दूसरे की मदद करें, तो पैंग पैंग हो गया। उसके बाद अगर शिप में होते हैं तो SOS कॉल, बहुत पुराना हमें मालूम है, तो उसमें सेव अवर सोल्स, शिप वाले सेव अवर सोल्स बोलते हैं। इसी के पैरेलल एविएशन के अंदर मेडे 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 बोला जाता है, और मेडे मेडे 3 बार ही बोलना जरूरी समझा जाता है कि उसको ये ना लगे कि इसने गलती से बोल दिया है, तो वो भी एक कोड है, मेडे मेडे बोलते हैं। और जब आप पायलट मेडे मेडे कॉल कर देता है, उसके बाद जो लोग उसको सुन रहे हैं, खास करके जो टावर में लोग बैठे हैं, उनका ये है रिस्पॉन्स टू हिम, द स्काई इज योर्स। द मोमेंट ही गिव्स ए मेडे कॉल, people in the tower give him the power, the sky is yours. Now sky is yours means that pilot has been given that frequency dedicatedly. जिस पर उसने मेड एयर कॉल करा, उस फ्रिक्वेंसी को सीज करके खाली उसी को डेडिकेट कर देते हैं, और बाकी फ्लाइटों को दूसरी फ्रिक्वेंसी में ले जाते हैं। और जितनी भी फ्लाइटें उसके जोन में है, सबको डाइवर्शन दे दिया जाता है, उसको एक क्लियर फील्ड टू लैंड और टू मैनेवर दे दिया जाता है। तो यही हेल्प कर सकते हैं। इस केस के अंदर मेडे कॉल तो जरूर सुनी गई है, पर उसके बाद रिएक्ट करने का शायद टाइम ही नहीं मिला, और ये अगेन एक इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा कि मेडे कॉल लेट हुई और मेडे कॉल के बाद उसको टाइम ही नहीं मिला, क्या हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन के मामले। पर ये एक प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, आपने पूछा था। मैं ये कह दूं कि एविएशन में जो भी होता है सेट मानकों के ऊपर ही होता है, राइट। फ्यूल ज्यादा था, ठीक है, अच्छी बात है, पर ज्यादा इतना नहीं था कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी में नहीं था, ठीक है। उसके पास इतना फ्यूल था जितना उसकी सक्षमता में है, ठीक है। सपोज करो मैं एक आदमी 30 किलो की बोरी उठा सकता है, मैं उसमें 100 किलो की डाल दूं तो ठीक है, वो दब जाएगा। पर अगर 30 किलो की उसकी क्षमता है उठाने की, तो 30 किलो दे रहा हूं तो उसको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जहाज के अंदर फ्यूल कैसे लोड किया जाता है, ठीक है। लोग कहेंगे 1,20,000 टन वगैरह, सुनने में तो बड़ा नंबर लगता है, पर जहाज में फ्यूल कैसे लोड किया जाता है। पहले जहाज का लोड फैक्टर, जब जहाज पूरा लोड हो जाता है, पूरा कार्गो लोड, बेली कार्गो लोड हो जाता है, उसके बाद उसको पायलट को एक ट्रिम शीट दी जाती है। ट्रिम शीट के अंदर लोड की बैलेंसिंग और लोड की क्वांटिटी तय हो जाती है। उसके बाद पायलट बोलता है कि अब मेरे को फलाने डेस्टिनेशन पर जाना है और इतना फ्यूल की मेरी रिक्वायरमेंट है, इतना मैं किसी इमरजेंसी के लिए स्टैट्यूटरी उसको लेना ही पड़ता है। जहां आप जा रहे हैं उसके लिए रिटर्न फ्लाइट का आपको फ्यूल लेके ही जाना है। फ्लाइट की शेड्यूल ऐसी ही होती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये फ्लाइट थी, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, लंदन तक जा रही थी, यूके तक जा रही थी, और फिर नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, तो फ्यूल तो उसको पूरा लेके ही जाना, रास्ते में रिफिलिंग होनी है, इसलिए वो नंबर सुनने में ज्यादा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि उस फ्यूल की वजह से उसमें कुछ उसको भारी महसूस हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं। आज सीन देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का ही नहीं। 12 जून 2025 यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, कई परिवारों के लिए यह जिंदगी बदल देने वाला दिन बन गया। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला विमान उड़ान के कुछ ही मिनट बाद आसमान से धरती पर आ गिरा। 241 यात्रियों के साथ उनके सपने, उनका भविष्य, सब कुछ राख हो गया। उन्हीं में एक थी अंकिता पटेल, गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। नया रिश्ता, नई उम्मीदें और एक नया जीवन। वो अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह उड़ान उनकी आखिरी उड़ान होगी। हादसे की खबर जब घर पहुंची तो पूरा परिवार सन्नाटे में डूब गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सैकड़ों कहानियों का अंत था। मासी सब लोग गए थे, मामा सब लोग हम प्लेन में रखने गए थे वहाँ पे यूके जाने के लिए। फिर वहाँ से वो खुश, घर से ही वो खुश थे। जब से मामी का वीजा आया था तब से ही खुश थे। खुशी तो इतनी थी कि देखने के लायक भी नहीं है। आज सीन देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का ही नहीं, ऐसा लग रहा है।
किसके पास जा रहे थे, कितने भाई बहन थे? 3 बहन थी, एक भाई थे। वो जा रहे थे मामा के पास यूके। उनका नाम क्या था? और अंकिता बेन नाम था। और वहाँ मामा वर्क परमिट जॉब कर रहे। मेरे मामा जॉब कर रहे। थोड़े समय पहले ही उनकी शादी हुई थी। हाँ, उनकी शादी थोड़े समय पहले हुई थी। 14 दिसंबर 2024 में हुई है। 6 महीने ही हुआ है उनके मैरिज करने के बाद। हाँ, उम्र हुआ है ना तो एयरपोर्ट से रिटर्न થઈ ગયા બરાબર। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान ने अपनी चपेट में एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को भी लिया। यह अहमदाबाद स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, जहां प्लेन क्रैश में इस हॉस्टल की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। कई बच्चे और काम करने वाले लोग इस हादसे का शिकार हो गए। हादसे के समय मेडिकल कॉलेज के छात्र खाना खा रहे थे, तभी अचानक विमान का एक हिस्सा बिल्डिंग से टकराया, जिसके बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भी टूट कर गिर गया। वहीं अब यहाँ काम करने वाली महिलाओं ने आप बीती बताते हुए क्या कहा, सुनिए। बहुत सारा पटाखा हुआ, हम सब दौड़ के नीचे भागे, बस अपनी अपनी जान बचा के भागे, कुछ पता ही नहीं चला। उस समय हम रोटी बना रहे थे। खाना हम बनाते 20 साल से। हाँ, 3-4 बच्चों की मौत हुई है और 3-4 एडमिट है आईसीयू में। बहुत बड़ा, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है ना। हम सब भाग के पोता की जान बचा के निकल गए। सब लोग निकल गए, अभी कोई फंस गया? एक मासी फंसी गया, 2 साल की बच्ची और मासी, वो मिल नहीं रहे कल से। वो प्लेन क्या इधर से आया तो वो मालूम हुआ कि हमको ऐसा कि लाइट आई तो लाइट बम फैलाते हुआ ऐसा, और फिर से हुआ ने जब बोला तो ये तो प्लेन पड़ा, तो हम तो जल्दी जल्दी भाग के आए। कितना बड़ा धमाका हुआ? बहुत बड़ा हुआ था। जब तो यहाँ तो बहुत धुआं था। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? रोटी पकाती थी और रोटी पकाते पकाते सब डाल दिया और भागी। बच्चे कितने थे वहाँ थे 20-25 जैसे होते, और जो आगे आगे वाला था ना वो तो चले गए थे, अमुक था। हाँ, अंदर हुई ना, एक अंदर बहुत अंदर है ना, वहाँ एक बहन है और एक लड़की है, बच्ची 2 बरस की। स्टूडेंट तो अंदर दबा गए, वो अमुक निकल गए, अमुक गए ना, खुद निकल गए हम तो। हाँ, तुरंत भाग, सब बोलते भाग जाओ जल्दी भागो, तो हम नीचे उतर गए। जब हम रोटी बना रहे ना, तब वो ऊपर से प्लेन ऐसा गिर गया नीचे और बहुत हादसा हुआ था। बहुत सिलेंडर हमने लगा कि सिलेंडर फटा है, तो पीछे से आगे ऐसी भभूक गई ना, तो मेरे पीछे यहाँ थोड़ा जल गई हूँ। तो मगर अपनी जान बचाने के लिए हम है ना कुछ भी लिया नहीं, सब ऊपर छोड़ के नीचे उतर गए हम। ऐसे नहीं, 13 लोग तो है ही, हम 13 लोग है स्टाफ में। उसमें से सारे बच गए, अभी कोई रह गए? सारे बच गए, मगर एक मासी और वो उसकी लड़की 2 साल की नहीं मिल रही है। अच्छा, और कोई स्टूडेंट को घायल हुए थे? स्टूडेंट तो बहुत सारे घायल हुए। क्या उस टाइम खाना चल रहा था क्या? खाना खाने ही आए थे सब लोग। हाँ, ऐसा हुआ। स्टूडेंट खाना खाने आए? हाँ। क्या हादसा देख के क्या लगा? इतना कभी ऐसा थोड़ा घबराहट तो हुई है, मगर यह मेरा दूसरा हादसा है। पहला एक वो बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा देखा मेरे सामने, जब एम्बुलेंस उड़ी थी, तब ये दूसरा मेरे आंखों के सामने ऊपर से प्लेन आया।